रामायण हमारे यहाँ का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसको अगर सरसरी निगाह से देखा जाए ऊपरी तौर पर कि रामायण हमें क्या शिक्षा देती है, तो रामायण हमें ये शिक्षा देती है कि कहीं पर हमें मोह नहीं करना चाहिए। कैसे? राजा दशरथ कैकेयी में मोह करते हैं। उनके शादी की कहानी सब जानते हैं। उनके पिताजी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। कैकेयी के पिता को वचन दिया दशरथ ने कि मैं इनसे उत्पन्न बच्चे को ही राजगद्दी पर बैठाऊंगा, तब शादी किए। क्यों शादी की? कि वो बहुत सुंदरी थी। मोहवश। परिणाम सबको पता है, उस मोह का परिणाम सबको पता है। यहां ही नहीं ये मोह की कहानी रुकती। राजा दशरथ राम में मोह कर लेते। वचन दिए भरत के लिए, कैकेयी से उत्पन्न बच्चे को राज दूंगा, लेकिन अब उनका विचार बदल गया। क्यों? राम योग्य हैं और बड़े हैं, राम के प्रति ज्यादा लगाव है। क्यों? राम से मोह है। परिणाम क्या हुआ? राम उनसे 14 वर्ष के लिए अलग कर दिए गए। राम जब वनवास गए तो सीता भी उनके साथ गई। रावण सीता को क्यों उठा के ले गया? मोहवश। उनके रूप की प्रशंसा सुन के उठा के ले जाता है। परिणाम क्या होता है? रावण वध। और उठा के क्यों ले जाता है? सीता जंगल में एक मृग में मोह कर लेती है कि मुझे मृग चाहिए, बड़ा प्यारा है, सुनहला है। परिणाम कुछ ही सेकंड में रावण के कब्जे में फड़फड़ा रही है। मतलब जहां जहां जो जो मोह कर रहा है तुरंत उनको परिणाम मिल रहा है। रामायण में दिखाया जा रहा है। राम से मोह किए, वनवास हो गया। मृग से मोह की, हरी गई। सीता से मोह किए, दशरथ रावण मारे गए। हम सब किस खेत की मूली हैं? कहां अपने मन को लगाए हैं? क्या मिलेगा वहां से? क्या मिला है आज तक? जितना कमा कमा के हम अपने घर परिवार वालों को दे चुके हैं, शायद उसका 20% 25% भी कहीं लगाते समाज सेवा में और किसी दुखी गरीब में, तो शायद उनके लिए आज हम भगवान होते। लेकिन घर में जितना हम अपने लगा के दे दिए उसका 2 गुना और लगा दीजिए। लोग कहें हमको नहीं देंगे, देंगे किसको? अभी भी लोग कहने वाले तुम्हारी कमाई में पूरा ही नहीं पड़ रहा है। इतना करने के बावजूद नहीं हिंदू कहो तो हिंदू नहीं, मुसलमान में नहीं। 5 तत्व के पुतला खेवे गैबी माही, गैबी आया गैब से यहाँ लगावे ऐब। उलट समाना गैब में तो छूट गयो सब ऐब। ये सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सारे झंझट खत्म हो गया। बन करके प्रकृति ने किसी को बना करके हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई ने किसी को नहीं भेजा। केवल अगर प्रकृति ने बनाया है तो ये केवल इंसान को बनाया है, कोई जाति को नहीं बनाया है। क्योंकि हमें सुनना है महापुरुषों की। मैं विशेष समय नहीं लूंगा क्योंकि बोलने के से बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन नहीं, हमें सुनना भी चाहिए। चलिए एक छोटी सी सबक सुना कर अपने बाने में विराम देता हूं। जाना किसी से कोई बैर न करे, एक दिन एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के कुछ जा किसी से कोई बैर न करे। एक दिन छोड़ के
दिन छोड़ के सब कुछ जाना, किसी से कोई बैर न करे। इसलिए शायर ने कहा है, ऐसे सोने वालों का सेज ना हो, सोने वालों कब्र में सेज ना होगी, दौलत ला कमा लो जेब ना होगी। मंजिल यही थी जिंदगी गुजर गई आते आते। भाई का मंजिल कहाँ है? श्मशान में। और मुसलमान भाई का मंजिल कहाँ है? तो कब्रिस्तान में। क्योंकि यहाँ आते आते 80 साल, 90 साल, 100 साल, 75 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल लग जाता है। शायर ने कहा मंजिल यही थी जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला इस दुनिया में अपनों ने जला दिया जाते जाते। एक दिन छोड़ बोलिए सद्गुरुदेव की जय। चलिए आ जाने दीजिए। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम लोग आज के सत्संग में यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत देर से सत्संग और भजन से लाभ ले रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजन अभी हम लोग सुने। पूज्य साहेब जी को भी थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे। कुछ मिनट आप लोगों के समक्ष गुरुवर कबीर की वाणी के आधार पर विचार प्रस्तुत है। गुरुवर कबीर साहेब जी का मूल ग्रंथ बीजक। मोबाइल सब लोग साइलेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 1 घंटे के लिए, या स्विच ऑफ कर लें। सप्ताह में 1 दिन तो सत्संग होता है, उसमें भी मोबाइल बजे तो अच्छा नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था, गुरुवर कबीर साहब की एक पंक्ति है, राम न रमस कौन दंड लागा, मरी जइबे का करिबे अभागा। गुरुवर कबीर साहब मानव समाज से पूछते हैं कि तू राम का भजन क्यों नहीं करता है? अभागे मनुष्य मर जाएगा, फिर क्या करेगा? क्या कोई ये बताएगा कि मैं राम भजन क्यों नहीं करता? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भजन नहीं कर पाते हैं। भजन सत्संग में जुड़ने में बहुत दिन लग गया। ऐसा समाज, ऐसे गुरु मिलने में बहुत वक्त लग गया। अगर ये ज्ञान, ये विचार यहाँ बैठे हुए लोग पहले पा गए होते तो शायद आज कुछ जीवन अलग होता। तो सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने राम भजन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ये बात समझ में आई हमको। गुरुवर कबीर साहब एक जगह और कहते हैं, इसी का उत्तर देते हैं, राम न रमसी मोह के माते। बीजक में ही आया है। गुरुवर कबीर साहब जी बताते हैं कि राम का भजन, सत्संग आदमी इसलिए नहीं करता है कि वो मोह में मतवाला है। आप ही लोगों की जितनी बड़ी कमेटी है यहाँ, देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसी में बहुत लोग पहुंच पाते हैं, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं, और बहुत लोग कभी नहीं आते। तो राम न रमस मोह के माते, उनको कहीं ना कहीं लगाव है, कुछ इससे ज्यादा लगाव है माया में, मोह में, धन में, पत्नी में, जमीन में, दुकान में, व्यापार में। इस कारण से भजन नहीं हो पाता है।
भजन ना होने का कारण एक ही चीज है, लगाव, मोह, इच्छा, वासना। इसी में फंस के आदमी सत्संग और भजन नहीं कर पाता है। इस संसार से आदमी जहां जहां मोह करता है, अपने आप से पूछे वहां से उसे क्या मिला? तो केवल धोखा। जो सुख मान करके मैंने शादी की थी, वो सुख कुछ दिन के लिए था। जो सुख मान करके मैंने अपने बच्चे को पैदा किया था, जो खुशियां मनाई थी, जो प्रसाद और लड्डू बांटे थे, वो आज कैसे लगते हैं? वही बेटा जब लात मारता है, बात नहीं मानता है, वृद्धाश्रम छोड़ के आता है, मुकदमा करता है, घर में बंटवारा लेता है, तब उस मां बाप पर क्या गुजरती है? मोह ही किया था ना, कितना प्यारा लग रहा था। वहां से क्या मिला? तिरस्कार, धोखा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आदमी अभी भी उससे समय नहीं निकाल पा रहा है। जो सत्संग में नहीं आ पाते, क्या वो बहुत बड़ी तीर मार लेते हैं? उनको रात की नींद अच्छी आ जाती होगी, आपको लगता है? यहां आने के बाद शायद जो सत्संग में आते हैं और यहां से जब जाते हैं तो उनकी सुख और शांति यहां से बढ़ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है उनके जीवन में। रात की अगर नींद ना आ रही हो आपको, और यहां सत्संग में आ जाइए, उस दिन आपको चैन की नींद आएगी। कि यहां आपको सत्य दर्शन करा दिया जाता है कि तुम जिसके लिए दौड़ रहे हो सब धोखेबाज हैं। पूरी दुनिया तुम्हें केवल लूटने वाली है, चूसने वाली है, केवल धोखा देने वाली। लेकिन आदमी फिर भी नहीं मानता है। आखिर कब समझेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बीत गया सत्संग भजन करते हुए, और आज भी हमारा मन सत्संग में नहीं लगता है। आज भी माया मोह से हम अलग नहीं हो पाते हैं। कहने भर के लिए हम लोग कबीरपंथी हैं क्या? सदगुरु अभिलाष साहब जी के शिष्य हैं क्या? सदगुरु अभिलाष साहब को जानते हैं बस? बंधुओं, जरूरत है कि मोह कम हो, आशा कम हो, वासना कम हो, इच्छा कम हो। लेकिन यहां आदमी को तो देखो, जितना बूढ़ा होता जाता है उतना ही और जकड़े रहता है, और उसके पास टाइम नहीं है। 60 साल के बाद सरकार रिटायरमेंट दे देती है कि घर में बैठो भजन करो। लेकिन आदमी 60 साल के बाद उसे कहो चलो आश्रम में, चलो सत्संग में, कहेगा फुर्सत नहीं। इतना लोगों को देख करके खुशी हुई। अभी एक भाई से पूछा, कहे साहब इतना ही नहीं, और बहुत लोग हैं हमारे समिति के, लेकिन वो लोग आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? उनको और कोई अभी आशा लगी है, और कोई लोभ लगा हुआ है, और कुछ पाने की इच्छा है। क्या पाएंगे यहां? हमारे दादा बाबा काका सब चले गए, हमसे बड़े बड़े धनवान यहां आए और वो चले गए, हम क्या लेकर के जाएंगे? केवल यहां से धोखा मिलेगा हमको, धोखा, पीड़ा और दुख। रामायण हमारे यहाँ का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसको अगर सरसरी निगाह से देखा जाए, ऊपरी तौर पर, कि रामायण हमें क्या शिक्षा देती है, तो रामायण हमें ये शिक्षा देती है कि कहीं पर हमें मोह नहीं करना चाहिए। कैसे? राजा दशरथ कैकेयी में मोह करते हैं। उनके शादी की कहानी सब जानते हैं। उनके पिताजी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। कैकेयी के पिता को वचन दिया दशरथ ने कि मैं इनसे उत्पन्न बच्चे को ही राजगद्दी पर बैठाऊंगा। तब शादी किए। क्यों शादी की? कि वो बहुत सुंदरी थी। मोहवश। परिणाम सबको पता है।
उस मोह का परिणाम सबको पता है। यहां ही नहीं ये मोह की कहानी रुकती। राजा दशरथ राम में मोह कर लेते। वचन दिए भरत के लिए, कैकेयी से उत्पन्न बच्चे को राज दूंगा, लेकिन अब उनका विचार बदल गया। क्यों? राम योग्य हैं और बड़े हैं, राम के प्रति ज्यादा लगाव है। क्यों? राम से मोह है। परिणाम क्या हुआ? राम उनसे 14 वर्ष के लिए अलग कर दिए गए। राम जब वनवास गए तो सीता भी उनके साथ गई। रावण सीता को क्यों उठा के ले गया? मोहवश, उनके रूप की प्रशंसा सुन के उठा के ले जाता है। परिणाम क्या होता है? रावण वध। और उठा के क्यों ले जाता है? सीता जंगल में एक मृग में मोह कर लेती है कि मुझे मृग चाहिए, बड़ा प्यारा है, सुनहला है। परिणाम कुछ ही सेकंड में रावण के कब्जे में फड़फड़ा रही है। मतलब जहां जहां जो जो मोह कर रहा है तुरंत उनको परिणाम मिल रहा है। रामायण में दिखाया जा रहा है। राम से मोह किए, वनवास हो गया। मृग से मोह की, हरी गई। सीता से मोह किए, दशरथ रावण मारे गए। हम सब किस खेत की मूली हैं? कहां अपने मन को लगाए हैं? क्या मिलेगा वहां से? क्या मिला है आज तक? जितना कमा कमा के हम अपने घर परिवार वालों को दे चुके हैं, शायद उसका 20% 25% भी कहीं लगाते समाज सेवा में और किसी दुखी गरीब में, तो शायद उनके लिए आज हम भगवान होते। लेकिन घर में जितना हम अपने लगा के दे दिए, उसका 2 गुना और लगा दीजिए। लोग कहें हमको नहीं देंगे, देंगे किसको? अभी भी लोग कहने वाले तुम्हारी कमाई में पूरा ही नहीं पड़ रहा है। इतना करने के बावजूद क्या क्या सुनने के मिला है आप लोगों से ज्यादा और कौन जानेगा। हम लोगों के पास तो जब ओवरफ्लो हो जाता है आप लोगों से तब आती है बात। बहुत कुछ तो आप लोग पचा जाते हैं, झेल जाते हैं। लेकिन आदमी विडंबना दुख इसी का है कि इतना सब होने के बाद भी 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। इतना होने के बावजूद भी नहीं छोड़ पाता है। वो संत जन एक कहानी कहते हैं ना, गधे वाली, कि एक धोबी का गधा था और एक नट का गधा था। शायद सुने होंगे आप लोग, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 2 गधे मित्र थे बचपन के। दोनों को गांव के एक धोबी ने खरीद लिया, एक को गांव का तमाशा दिखाने वाला नट ने खरीद लिया। तो धोबी का काम रोज गधे पर अपना कपड़ा गट्ठर लाद देता और तालाब पर ले जाता, गट्ठर उतार के दिन भर कपड़े धोता, सुखाता, गधे को छोड़ देता, दिन भर हरी हरी घास चरता, शाम को फिर कपड़ा समेटता और गधे पर रख के घर आ जाता, गधे को बांध देता। रोज का यही काम। और नट जो गधा लिया था उसका काम कि रोज इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, दिन भर गधे पर सारा सामान नट का जो होता सीधा, गधे के नट के बच्चे सबको गधे पर बैठा लेता और कभी कभी अपना भी बैठ लेता और ले करके दिन भर गांव में तमाशा दिखाता। दूर दूर निकल जाता कई किलोमीटर और गधे के मुंह में रस्सी बांध देता और कुछ थोड़ा मोड़ा घुना घना आटा चोकर दे देता खाने के लिए। तो कई साल बाद दोनों गधे आपस में मिले। ये किसी गधे की कहानी नहीं है, शायद यहां बैठे हुए वो गधे भी आपको मिल जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। किसी बाहरी गधे की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं। तो जो नट का गधा था वो बहुत दुबला हो गया था। जब कई साल बाद दोनों गधे आपस में मिले तो धोबी गधे ने कहा, यार हम दोनों हष्ट पुष्ट थे, एकदम बढ़िया थे, एक साथ थे, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कहा मत पूछो भाई, नट हमारे साथ बहुत बेरहमी करता है, बहुत दूर दूर तक ले जाता है और खूब सामान लाद करके हमको चलना पड़ता है और कभी कभी तो अपना भी बैठ जाता है, बच्चों को भी लाद देता है हमारे ऊपर। तो कहा भाई तुम तो बड़ी मुसीबत में हो, ऐसे में तो तुम्हारे इतने दुबले हो गए हो, कितने दिन जियोगे?
ऐसा करता हूं कि मैं अपने धोबी से बात करता हूं कि तुमको भी खरीद ले अपने साथ, और मैं एक बार लाद के तालाब पर गिरा देता हूं, दिन भर हरी हरी घास चरता हूं, तुम भी वैसे करना, हमारे साथ चलना, तुम भी बढ़िया हरी हरी घास खाओगे, तुम भी मोटे ताजे हो जाओगे। नट के गधे ने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसी गलती कभी मत करना। नट के गधा क्या कहता है कि ऐसी गलती कभी मत करना। कोई सोच सकता है आखिर क्यों? धोबी का गधा आराम से जी रहा है, बढ़िया हरी घासें खा रहा है, फिर भी नट का गधा कहता है, नहीं भाई ऐसी गलती मत करना, मैं जहां हूं वहीं रहने देना। अब तो धोबी के गधे का आश्चर्य और बढ़ गया कि तुम्हारे ऊपर इतना दुख भी है, पीड़ा भी है, तुम खुद कह रहे हो कि बहुत मेरे साथ नाइंसाफी होती हो, फिर भी तुम आना नहीं चाहते हो मेरे पास। कि भाई एक बहुत बड़ी आशा है हमको, अब जो यहां आशा लिए बैठे समझ लें। नट का गधा कहता है कि हमें बहुत बड़ी एक आशा है। कहे क्या आशा है, बताओ तो भाई। कहे भाई, जब नट तमाशा दिखाता है तो 2 खूंटा गाड़ता है और उस पर रस्सी बांधता है, और उस रस्सी पर अपनी जवान बेटी को कहता है, तू इधर से चल के उस तरफ जा। वो लड़की उस पर चढ़ती है और कहता है, आगे देख, गिरना मत, अगर कहीं गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे से कर दूंगा। अब भाई मैं यही रोज सुनता हूं, अब सोचता हूं कभी तो गिरेगी ये हरामजादी। कहानी सुन के हंसी आती है, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं इस संसार से कभी तो सुख मिलेगा। पत्नी से नहीं मिला, बेटे से मिलेगा, बेटे से नहीं मिला, अब बहू से सोच रहे हैं इसकी शादी कर देंगे, शायद सुख मिल जाएगा। बहू आई, वो उससे 4 कदम आगे निकली, अब सोचते शायद इसका जो बेटा होगा, पोता, वो शायद हमारे लायक होगा, हमको समझेगा। वो गधा हम ही है शायद। वो लड़की क्या कभी गिर जाएगी तो गधे से शादी होगी उसकी? नहीं होगी। वो केवल हंसाने के लिए कहता है, और मूर्ख गधा उसमें आस लगाया है कि मेरी शादी हो जाएगी इससे, और उसके लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और वही हाल कुछ मनुष्यों का भी है, सबका नहीं, कुछ मनुष्यों का भी है, जो इतना होने के बावजूद, इतनी पीड़ा, कष्ट, तिरस्कार, अपमान, डांट सहने के बाद भी अभी भी घुसे हुए हैं उसमें, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब इनको किस ढंग से समझाया जाए? कौन से भगवान और देवता आएंगे कि समझाएंगे, भैया संसार में कुछ नहीं है, तिल झारी कबीरा रिया, तिलैठी झारे लोग। तिल तो अध्यात्म में है, तेल तो वहां है, उसको किसान उठा ले गया, कबीर साहब बताते हैं वो तो अध्यात्म में है। हम होशियार खेत में देखे तिल का पेड़, उसके डंठल को ही उठा लाए और उसी को पीट रहे हैं जब से होश संभाले हैं। पत्नी, बच्चे, पैसा, गाड़ी, मकान, उसी में से सुख निकालने के लगे हैं। अब भूसा में से तेल निकलेगा। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि तिल झारी कबीरा लिया और तिलैठी झारे लोग। तिलैठी जानते ना आप लोग, डंठल। बंधुओं, अगर सच्चा सुख और आत्मिक शांति कहीं है जीवन में तो वो अध्यात्म में है, सत्संग में है, भजन में है। उसके लिए जो समय निकलता है, ये समय और बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे ये बातें समझ में आती जाएं, वैसे वैसे और समय बढ़। कितना अच्छा लग रहा था, अभी हम सत्संग सुन रहे थे। अब ये चार्जिंग अगर सप्ताह में 2 बार हो तो कितना अच्छा है। दुनिया से क्या मिलेगा आखिर? 6 दिन कमाते हैं, 6 दिन दौड़ते हैं, 1 दिन सत्संग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही और मिले तब और अच्छी बात है। तो ये सिर्फ आगे तो नहीं बढ़ सकते और नहीं कर सकते, क्योंकि समय से हम भी पायबंद हैं, कहीं नौकरी करते, लेकिन जो है उसको तो बरकरार रख सकते हैं, उसको तो समय से चालू कर सकते हैं, उसमें तो ढिलाई ना हो। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम
अपने मोह को कम करें, अपने लगाव को कम करें और अध्यात्म में रुचि लें। तभी हम सब जिस धर्म से जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस अध्यात्म से जुड़े हैं, वहाँ जुड़ना सार्थक हो सकता है और ऐसे गुरु का सानिध्य पाना भी सार्थक हो सकता है। नहीं तो उसी गधे की तरह आस लगाए हुए हम सब यहाँ से चले जाएंगे और कुछ हाथ नहीं आएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। पूज्य साहेब जी को बुलाते हैं, तब तक हमारे साथी से एक भजन सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक भजन सुने, फिर तत्पश्चात गुरुदेव जी के विचार सुनेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच एक छोटा सा पद प्रस्तुत है। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा मिले ना मिले, रस न फिर से दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिल, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो,
देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली सजाया इसे, कितनी मेहनत से माली सजाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, फूल फिर से दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु